हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेल स्टोरी। बच्चों, द सेल स्टोरी में आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी। बेटा, अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? पहले तो हम लोगों ने सीखा था कि जो है क्या है, सारे जो हमारे 11 फाइलम्स हैं उनके बारे में एक हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था, ताकि चीज़ें हमें याद रहें। ठीक है ना? तो उनके बारे में एक ओवरव्यू लिया था। उनका जो बेसिक जो मेन कैरेक्टर है उसको हमने पता किया था, जिसके आधार पे हम लोगों ने फाइलम को डिफ्रेंशिएट भी किया था एक दूसरे फाइलम से। और फिर साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या देखा था बेटा? इसमें हम लोगों ने देखा था सिमिट्री के बारे में। सिमिट्री हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, और हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था बेटा? इसमें हम लोगों ने और पढ़ लिया था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया था हम लोगों ने। और क्या देखा था? और हम लोगों ने सीलोम के बारे में पढ़ा था। यस, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा? और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लेट मी रिमेम्बर। यस, अभी तक हम लोगों ने इतनी ही चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, सिमिट्री में हमने पढ़ा था कि जो है रेडियल बायलैटरल सिमिट्री क्या होती है। और बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा था सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें हमने सेल टू सेल देखा था, टिश्यू देखा था, ऑर्गन देखा था एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन देखा था। और हमने ये भी देखा था कि ये किस किस फाइलम में किस तरह से प्रेजेंट है और कैसे कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स फाइलम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है बेटा, आज का हमारा मुद्दा क्या रहेगा क्लास का? आज की क्लास बहुत ही छोटी सी क्लास होने वाली है, 15-20 मिनट की। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एक बार देख लेना है। और आज के जो टॉपिक हैं वो हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक बेटा हम लोग पढ़ेंगे? पहला तो हम लोग समझेंगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है। और दूसरा टॉपिक बेटा हमारा रहेगा नोटोकॉर्ड को हम लोग समझेंगे। एंड लास्टली हम लोग समझेंगे ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो शुरू करेंगे मेटामेरिज्म से। ओके बेटा, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो है एक बार जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, तो सेगमेंटेशन में बेटा, सेगमेंटेशन होती क्या चीज़ है ना बेटा? कुछ जो हमारे एनिमल्स हैं ना, उनमें कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे कुछ एनिमल्स हो गए आर्थ्रोपोड्स, कुछ एनिमल्स हो गए एनिलिड्स के। तो इनमें क्या है कि जो बॉडी है ना वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। ठीक है, ऐसे जो है वो सेगमेंट्स में बॉडी जो है इनकी इस तरह से डिवाइड है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? एक सेगमेंट, 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3rd सेगमेंट, 4th सेगमेंट, 5 सेगमेंट, 6 सेगमेंट, 7, 8। इस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे 8 सेगमेंट प्रेजेंट है ना? तो यहाँ पे क्या है कि सेगमेंट्स का रेपिटेशन हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है सेगमेंट्स का। तो इसी को कहते हैं बेटा सेगमेंटेशन। और ये सेगमेंटेशन जब हम लोग देखते हैं अर्थवॉर्म में, फेरेटुमा पोस्ट्यूमा में, जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म, है ना? मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म। ठीक है, मेटामेरिज्म में क्या है बेटा? ये जो ईच सेगमेंट आप लोग देख रहे हो ना, जिसका रेपिटेशन हुआ है, इस ईच सेगमेंट को कहते हैं बेटा मेटामर। ये है हमारे मेटामर। और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सेगमेंट जो है हमारे वो सेपरेट होते हैं इस तरह से। यहाँ पे ये हमारी क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे ये हमारी प्रेजेंट है सब एन्यूल रिंग। क्या है? एन्यूल्स।
और ये वही एन्यूल है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ईच मेटामर जो है वो सेपरेट हो रहा है एक दूसरे से, है ना। तो एन्यूल जो है ये क्या कर रहा है, सेपरेट करता है, सेपरेट ईच सेगमेंट फ्रॉम अनदर वन। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो सेगमेंट्स का रेपिटेशन होता है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होते हैं जो इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट है, इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट हो जाएंगे, इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट हो जाएंगे, इस सेगमेंट में भी प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो ये हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होते रहते हैं कुछ ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, अब देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनमें बॉडी जो है वो एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। तो कुछ ऑर्गन ऐसे हैं ना जो हर सेगमेंट में रिपीट होंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे बेटा सेगमेंटेशन। और अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ट्रू सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे अर्थवॉर्म का एग्जाम्पल भी दिया गया है। अर्थवॉर्म, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इनमें प्रेजेंट होता है ट्रू सेगमेंटेशन, इसी को हम लोग कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली बाहर से भी और इंटरनली अंदर की तरफ से भी डिवाइडेड होती है, सेपरेटेड होती है एन्यूल रिंग से, कुछ छोटे छोटे सीरीज में सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है, और साथ ही साथ उनमें कुछ ऑर्गन भी हैं जो डिवाइडेड रहते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, उनका रेपिटेशन होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा मेटामेरिज्म, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटामेरिज्म, और इस तरह के सेगमेंटेशन को कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। किस किस में देखने को मिलता है बेटा, ये देखने को मिलता है हमें एनिलिडा में देखने को मिलता है, कुछ ऑर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है, एंड कुछ कॉर्डेट्स में भी देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे सेगमेंटेशन। अगर समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, और नहीं आया हो तो भी बताना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का क्या, नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड क्या है, mesodermally derived rod like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals. Animals with notochord are called chordate, and those animals which do not form this structure are called नॉन कॉर्डेट्स, जैसे कि पोरीफेरा टू इकाइनोडर्म्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पोरीफेरा से लगा के हमारे इकाइनोडर्म्स तक के जितने भी फाइलम हैं, इकाइनोडर्म, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो है वो क्या है, एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या है, एब्सेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। नोटोकॉर्ड क्या है बेटा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारी एम्ब्रियोस की जो लेयर है बेटा, उसमें हमने देखा था कि एक्टोडर्म प्रेजेंट होती है, एंडोडर्म प्रेजेंट होती है, और फिर यही एक आर्किनटेरॉन से क्या होती है, मीजोडर्म की ओरिजिन हो जाती है। तो बेटा जो मीजोडर्म होती है ना, यहाँ पे जो हमारी मीजोडर्म होगी, इसमें तो नहीं अभी दिख रहा है, ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। तो जो हमारी बेटा यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये एक्टोडर्म प्रेजेंट है, ये एंडोडर्म प्रेजेंट है, और यहाँ पे बीच में क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही मीजोडर्म है जो यहाँ से क्या बेटा हमारी ओरिजिनेट होती है, नोटोकॉर्ड, इसी मीजोडर्म से हमारी क्या ओरिजिनेट होती है, नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ से जो नोटोकॉर्ड ओरिजिनेट होती है, तो जिन एनिमल्स में ओरिजिनेट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, उन्हें कहते हैं कॉर्डेट, तो और जिनमें नहीं ओरिजिनेट होती उन्हें कहते हैं
नॉन कॉर्डेट। तो इकाइनोडर्म के बाद आता है हमारा बेटा हेमिकॉर्डेटा, और उसके बाद आता है हमारा कॉर्डेटा। ठीक है, तो जो हेमिकॉर्डेटा है ना बेटा, ये भी हमारा क्या है, नॉन कॉर्डेट ही है, नॉन कॉर्डेट ही है ये। ठीक है, क्यों नॉन कॉर्डेट हम इसको कह रहे हैं बेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड जो है ना वो एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड की जगह क्या प्रेजेंट है यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्टोमोकॉर्ड। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है स्टोमोकॉर्ड इंस्टेड ऑफ नोटोकॉर्ड। इसीलिए पहले जो है हेमिकॉर्डेट के जो मेंबर थे उनको रख दिया गया था कॉर्डेट में, लेकिन बाद में उनको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि उनमें जो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। अब नोटोकॉर्ड होती कहाँ है, मीजोडर्म से ओरिजिन हुई है, और ये देख लो, ये है हमारी नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो ना, नोटोकॉर्ड है ये हमारा। ठीक है, ये है हमारा नोटोकॉर्ड। और कब होता है ये, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता है, उसके बाद फिर गायब हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। ठीक है, किस साइड होता है बेटा, डॉर्जल साइड होता है। डॉर्जल साइड कौन सी होती है बेटा, पीछे की साइड, जो हमारा पीठ वाला हिस्सा होता है उसे कहते हैं हम लोग डॉर्जल साइड। और जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, चेस्ट वाला हिस्सा हो गया, उसे हम लोग कहते हैं वेंट्रल साइड। ठीक है, तो जो हमारा जो है ये डॉर्जल साइड पे प्रेजेंट है हमारा क्या, नोटोकॉर्ड, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग सर्कुलेशन का एक सर्कुलेटरी सिस्टम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है और किन में सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड जो है वो पंप किया जाता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, फिर आर्टरीज के द्वारा ले जाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट जो है पार्ट्स में बॉडी के, और फिर वेंस के द्वारा जो है क्या किया जाता है, इम्प्योरिफाइड जो हमारा ब्लड होता है वो वापस से प्योर होने के लिए आ जाता है। ठीक है, यही होता है ना हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो एडवांस जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो सबसे हायर एनिमल्स में जो प्रेजेंट होता है, मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें क्या होता है, ब्लड जो है वो कैपिलरीज के थ्रू जाता है। ठीक है, ओपन नहीं होता है। तो जो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में यही डिफरेंस होता है बेटा, ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड जो है वो हार्ट से पंप होता है एंड जाके हीमोसील नामक कैविटी में पूरा गिर जाता है, खुला होता है एकदम। ठीक है, कोई कैपिलरीज के थ्रू नहीं जाता है। लेकिन जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो ब्लड जो होता है ना बेटा, वो पूरी बॉडी में मूव करता है, किससे, सारे वो कैपिलरीज के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड pumped from heart fall into hemocoel cavity। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, नो कैपिलरीज। ठीक है, नो कैपिलरीज। लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लो वाया कैपिलरीज। ठीक है बेटा, तो ये होता है डिफरेंस ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में। बेटा जो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है कुछ जो है हमारे ऑर्थ्रोपोड्स के मेंबर हैं उनमें प्रेजेंट होता है।
इनवर्टिब्रेट्स में मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कुछ जो है सम मोलस्क में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो हमारा क्लोज्ड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये किस किस में प्रेजेंट होता है, ये एनिलिड्स में प्रेजेंट होता है, ये सम मोलस्कन्स में भी प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट हायर जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं उनमें तो प्रेजेंट होता ही होता है, राइट। ओके बेटा, तो ये आज हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। छोटी सी क्लास थी, मैंने पहले ही कहा था ज़्यादा लॉन्ग क्लास नहीं होगी ये वाली। अब नेक्स्ट सेशन हम लोग शुरू करेंगे बेटा, जिसमें हम लोग फाइलम से शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन बोल रही हूँ मैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें शुरू करेंगे हम लोग फाइलम पोरीफेरा से, ठीक है। तो ये हमने, आप लोग ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छे पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा, हम लोगों ने देखा सेगमेंटेशन क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, किसमें जो है प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या देखा बेटा, ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है कंपेयर किया, ठीक है बेटा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और हम लोग मिलेंगे अब सीधे पोरीफेरा वाली क्लास में। तो तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।